नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है कि अगर केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी पर और उस बीच में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में आपको बताएंगे। आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है और जो एक्चुअली कानून है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी मान लीजिए नोट्स है वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें कई चीज़ें मिलेंगी। स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन कैसे करवाएं, दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, ठीक है, कब्जा कैसे हटवाएं, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है, मकान बंटवारा के नियम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भरण पोषणवाद है। यहाँ पे आपका जमीन 145 का आवेदन कैसे, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र, नियम, मूल्यांकन, अनुतोष, अदालतें, धन अधिकारिकता। तो इसमें सारे ड्राफ्ट और नियम प्लस इनके कैसे आप दावा लिखेंगे वो सब कुछ इसमें दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए, ये जो जजमेंट दिया है ये इन इसमें दिया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सिविल नंबर ये दिया गया है, इसमें जजमेंट दिया गया है। लेकिन अब मैं सीधा आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। मैं जजमेंट पे आपसे बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि देखिए मेरे पास आम पब्लिक जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो मुझे उसे हिंदी में और आसान भाषा में समझाना होता है। देखिए, इस पर पहले से कानून भी है और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने जजमेंट जो है वो देता है, ठीक है ना। अब एक्चुअली बेनिफिट क्या क्या है, इसमें क्या बताया गया है, कब आपका लॉस हो सकता है और किस चीज़ से सावधान रहें आप, और कानून कहता क्या है वो आप समझें, ठीक है। क्योंकि कानून में ही प्रोविज़न किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप समझना चाहें समझें, नहीं समझना चाहें तो मत समझें। कानून ये कहता है कि धारा 52 के अनुसार कोई वाद या कार्रवाई जिसमें स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार प्रत्यक्ष और विनिर्दिष्ट प्रसंगत हो, किसी सच्चर न्यायालय में लंबित है, तो ऐसे वाद या कार्रवाई का कोई भी पक्षकार वादग्रस्त संपत्ति को न तो अंतरित कर सकता है और ना ही अन्य प्रकार से व्यनित कर सकता है जिससे उसके विरोधी का अधिकार प्रभावित हो। सीधी बात साथियों ये है कि भाई कानून ये कहता है कि अगर एक्स प्रॉपर्टी पे ये मान लीजिए ये चल रहा है विवाद, तो इसे आप मत बेचें, ठीक है। ध्यान रहे बेचने का। अब अगर मान लीजिए बी कोई बंदा है वो जानबूझकर खरीदता है, तो अगर मान लीजिए कल से ए हार जाता है तो वो ही फैसला बी के लिए भी प्रभावी होगा। आप समझ गए? नहीं समझते चलिए आगे समझाता हूँ। और अगर आप कोई भी कंसल्टेशन या इसका फुल कॉपी लेना चाह रहे हैं आप, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अंतरित कर सकता है, ना ही अन्य प्रकार से व्यथित डिपॉजिट कर सकता है जिससे उसके विरोधी का अधिकार प्रभावित हो, यदि वह न्यायालय की अनुमति के बिना अंतरण करता है। और स्पष्ट कहा गया है कि भाई अगर मान लीजिए आप न्यायालय की अनुमति के बिना अंतर ट्रांसफर कर देते हैं तो विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होगा। ध्यान रहे, पहले तो वो रोकता, आप नहीं माने तो विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होगा। यानी कि जो भी अंतरित जो भी डिक्री उसके अंतरकर्ता के विरुद्ध पारित हुई है उससे पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। यानी कि अंतरित जिसने खरीदी है, ठीक है ना, अगर वो कल को केस हार गया तो वो जो भी मान लीजिए वो है वो अंतरित पर लागू होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो चलिए आसानी से समझते, हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए साथियों एक्स प्रॉपर्टी को लेकर ए और बी में केस चल रहा है, ठीक है। बी कह रहा है ऐसे कि भाई मेरा एग्रीमेंट किया, मुझे ही बेचो, आप मैं नहीं बेचने दूंगा। और ए ने जो है केस कर दिया, भाई बी ने केस कर दिया। अब मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, आप खरीद रहे हो तो ये नियम देखें, इसमें नियम में क्या कहा था कि भाई नहीं खरीद सकते। अगर खरीद लिया तो ध्यान रखना एक बात, आप अगर आपने खरीद लिया प्रॉपर्टी और कल को बी केस जीत गया तो ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी, बी के नाम आ जाएगी। तो सीधा मेरा मतलब ये है कि भाई साहब आप एग्रीमेंट से पहले, कोई ज़मीन खरीदने बेचने से पहले आप विशेषज्ञ द्वारा एडवाइस लें, ठीक है। आप चीज़ों को समझें और उसके बाद ही ये चीज़ें करें, ठीक है साथियों। बाकी आप कंसल्टेशन है ये मान लीजिए ई बुक लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया साथियों। धन्यवाद इसी के साथ साथ।